गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको हिंदी साहित्य में पाठ 13 बुराई का बदला पढ़ाने जा रही हूँ। प्रस्तुत कहानी एक गुरु और एक शिष्य की है, जिसमें एक शिष्य अपने गुरु से प्रश्न करता है कि यदि कोई हमारा बुरा करे, अहित करे, तो हमें उसका सामना किस प्रकार करना चाहिए। प्रस्तुत कहानी में गुरु इसके बारे में बता रहे हैं कि बुराई का सामना हमें किस प्रकार करना चाहिए। आइए पढ़ते हैं पाठ 13 बुराई का बदला। बात उन दिनों की है जब बालक नरेंद्र अपने गुरुजी श्री रामकृष्ण परमहंस से शिक्षा ग्रहण कर रहा था। गुरुजी उसे समझा रहे थे कि बुरी संगति की अपेक्षा बुराई से डरना चाहिए। इस पर नरेंद्र ने पूछा, गुरुजी, यदि दुष्ट लोग हमें तंग करें या हमारा अपमान करें, तब भी क्या हमें चुप रहना चाहिए? नरेंद्र के इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए गुरुजी ने एक कहानी सुनाई जो इस प्रकार है। किसी गांव के एक खेत में एक जहरीला सांप रहता था। उसके काटने से कई लोगों की मृत्यु हो चुकी थी। एक दिन खेत में काम कर रहे किसानों ने देखा कि एक महात्मा जी उसी खेत की ओर जा रहे हैं जहां सांप की बाबी थी। किसान चिल्लाए, सावधान महात्मा जी, ठहरिए, उस खेत की ओर न जाइए, वहाँ एक जहरीला सांप रहता है। महात्मा जी धीरे से हंसे और बोले, चिंता मत करो, मैं सांप को वश में करने का मंत्र जानता हूँ। वह कुछ आगे बढ़े ही थे कि फुंकारता हुआ एक सांप उनकी तरफ बढ़ा। महात्मा जी घबराए नहीं, वे जोर जोर से एक मंत्र का उच्चारण करने लगे। सांप मंत्र सुनते ही केचुए की तरह धरती पर लौटने लगा। महात्मा जी ने सांप के समीप जाकर कुछ कहा। सांप ने पूछा, महात्मन, मुझे अब क्या करना होगा? महात्मा जी बोले, तुम लोगों को काटना छोड़ दो और मेरा बताया हुआ मंत्र जपते रहो। 1 महीने बाद मैं तुमसे फिर मिलने आऊँगा। दिन बीतते गए, सांप ने लोगों को काटना छोड़ दिया। धीरे धीरे सांप का भय लोगों के मन से जाता रहा। अब तो बच्चे उस पर कंकड़ पत्थर भी फेंकने लगे। एक दिन एक बच्चे ने सांप को पूंछ से पकड़कर घुमाते हुए पत्थर पर पटक दिया। सांप लहूलुहान होकर अचेत हो गया। लहूलुहान का अर्थ होता है खून से लथपथ होकर अचेत यानी बेहोश हो गया। देर रात सांप को होश आया। किसी तरह घिसट घिसट कर वह अपनी बावी में पहुंचा। बावी होती है सांप के रहने का बिल। बच्चों के डर से वह बॉबी में ही रहने लगा, यानी बच्चों के डर के कारण वह अपने बिल में ही रहने लगा। धीरे धीरे वह कमजोर होता गया, पर उसने महात्मा जी का दिया मंत्र जपना नहीं छोड़ा। 1 महीना बीत चुका था। महात्मा जी फिर उसी खेत में आए। सांप ने उसे देखकर प्रणाम किया। प्रणाम का अर्थ होता है नमस्कार करना। उसका कमजोर शरीर और चोटें देखकर महात्मा जी बहुत विचलित हुए। विचलित का अर्थ होता है परेशान होना, कि उसके कमजोर शरीर और चोटों को देखकर महात्मा जी बहुत परेशान हुए। सांप ने सारी बात सच सच बता दी। महात्मा जी दुखी स्वर में बोले। स्वर का अर्थ होता है आवाज। महात्मा जी दुखी आवाज में बोले, बेटा, मैंने तो इतना ही कहा था कि किसी का अहित मत करो। अहित का अर्थ होता है बुरा, कि किसी का बुरा मत करो। मैंने कभी नहीं कहा कि किसी का दुर्व्यवहार व अत्याचार करने वालों से अपनी रक्षा न करो। महात्मा जी बोले कि मैंने नहीं कहा कि अगर तुम्हारे साथ कोई बुरा व्यवहार करे, अत्याचार करे, तो तुम उससे अपनी रक्षा ना करो। तुम अपना विरोध प्रकट करने के लिए फुंकार तो सकते थे। यह कहानी सुनाकर श्री रामकृष्ण जी ने नरेंद्र से कहा, भले लोगों की फुंकार ही बहुत होती है। याद रखना, बुरे लोगों में डटकर सामना करने का साहस नहीं होता। वे विरोध की फुंकार सुनकर डरेंगे और भाग जाएंगे। नरेंद्र ने यह बात अपने मन में बिठा ली। जानते हो बच्चों, यही नरेंद्र बड़े होकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उन्होंने जीवन पर्यंत बुराई तथा अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाई, यानी उन्होंने जीवन भर बुराई और अन्याय के लिए आवाज उठाई, यानी हमेशा उसका विरोध किया। धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको ये पाठ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।